मौसम से जुड़ी है, जहां देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून के साथ साथ 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन की भी आशंका जताई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून के साथ साथ 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन की भी चेतावनियां जताई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में मानसून की दस्तक हो गई है और लगातार बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। बारिश के साथ साथ भूस्खलन की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और आज कैसा प्रदेश में मौसम का मिजाज है? देखिए प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है 4 जनपदों को लेकर के, चाहे उसमें देहरादून की बात की जाए, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए, और इससे अलग भी अगर देखा जाए तो कई जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि जो भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो सामने आ सकती हैं और 2 दिन में बेहद बड़ी चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, पूर्वानुमान जताया गया है। देखा जाए तो हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो कई इलाकों में जो है इस तरह की घटनाएं भी आई हैं कि मानसून की दस्तक के बाद हुई बारिश से जो है भूस्खलन की घटनाएं आई हैं, जिसमें जो है लोगों के हताहत होने की भी खबर निकल के सामने आई थी। तो निश्चित तौर पर जो है मौसम विभाग लगातार जिस तरह के इनपुट उनको सामने से मिल रहे हैं, इस तरह के लगातार वो जो है एडवाइजरी जारी कर रहे हैं उससे संबंधित, ताकि लोग जो है सतर्क रहें। और ऐसे में देखा जाए तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊपरी इलाके हैं, कई जनपद हैं, उनको लेकर के जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्योंकि प्रदेश में 4 धाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में बाहर प्रदेश से जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो तीर्थयात्री हैं, रुक कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको भी जो है सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसे नाले नलियाँ खालों की तरफ जो है रुक ना करें, ताकि क्योंकि इस बरसात के दौरान वो कभी भी उफान पर आ सकते हैं। उससे जो है बड़ी कहीं ना कहीं जो है चेतावनी उसको लेकर के जारी की गई है। तो निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से मौसम विभाग समय समय पर एडवाइस जारी कर रहा है, क्योंकि पहले कहा गया था कि 22 जून से 26 जून तक जो है मौसम जो है वो बदलना नजर आएगा, काफ़ी भारी वर्षा होगी। उसके बाद अब 2 दिन का फिर इनपुट जो है जिस तरह से मौसम विभाग को मिला, उसके बाद एडवाइजरी 2 दिन को लेकर के ऑरेंज अलर्ट की जारी की गई। तो निश्चित तौर पर एडवाइजरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार मौसम विभाग चेताने का काम कर रहा है, जिस तरह से भारी बारिश जो है इस बार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, येलो अलर्ट भी जारी किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा जो है वो चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन या कोई आदेश जारी नहीं किया गया है कि जब तक मौसम थोड़ा खराब है, भूस्खलन की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, कहीं पे सड़कें दरक रही हैं या कुछ हो रहा है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई जाए, जिससे कि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि अगर रोक नहीं लगाई जाएगी तो यात्री आएंगे, क्योंकि उन्हें इतना अच्छे से अनुमान नहीं होता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का जो हालात हैं वो कैसे हैं। देखिए बिल्कुल ठीक है आपने प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि जो बाहरी राज्यों से आने वाले यात्री हैं उनको जानकारी नहीं होती कि कहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार प्रशासन ने जो है पिछले कई वर्षों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की हैं कि 4 धाम पर आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। और इसके साथ साथ जो 4 धामों पर जो मार्ग हैं उनके जो ब्लैक स्पॉट है उनको चिन्हित किया गया था और आपदा के तौर पर वहाँ पर जो टीमें जो हैं वो तैनात की गई थी। इसके साथ साथ जो है जेसीबी वहाँ पर तैनात की गई थी कि अगर ऐसे में कोई पार्क रखता है, मलबा आता है, तो उसको हटाने का कार्य जो है वो तत्काल किया जा सके और जो है मार्ग को खोला जा सके। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो आने वाले यात्री हैं उनके लिए सामने चुनौती रहती है। ये प्राकृतिक चीज़ों को कैसे पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही जो है अनुमान इन चीज़ों का नहीं लग सकता कि कहाँ से पहाड़ दरक सकता है, कहाँ पर किस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन पूर्व में हुई चुनौतियों को देखते हुए ब्लैक स्पॉट्स जिस तरह से बनाए गए हैं उन पर जो है आपदा की टीम जो है तैनात की गई है। SDRF NDRF की टीमें वहाँ पर तैनात हैं कि किसी भी समय कोई अगर इस तरह की चुनौती सामने आती है तो उन पर तत्काल निपटा जा सके। लेकिन जिस तरह से भारी वर्षा है उसका एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की ओर से जो है जनपदों को दी जा रही है, तो जनपद के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इसको लेकर के वहाँ पर अनाउंस करते नजर आ रहे हैं कि इन भारी बारिश का अलर्ट है और आप जो है सुरक्षित स्थानों पर रहें, इधर उधर नाली नदियों के आसपास जो है घूमने के लिए नहीं जाएं। तो बिल्कुल इसको लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से बारिश को लेकर
लेकर के 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, इसके बाद किस तरह से मौसम विभाग की एडवाइजरी निकल कर सामने आती है और आगे के लिए किस तरह से मौसम विभाग जो है चेताने का काम करता है। जी जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, देखना होगा कि क्या कुछ मौसम का मिजाज देखने को मिलता है। पूर्वानुमान अभी तक सटीक साबित हुआ है, ऐसे में आगे भी देखने को मिलेगा कि क्या कुछ मौसम का मिजाज रहता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।